हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं? देखिए, आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के कुछ इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि ये जर्नल किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। रिटायरमेंट के साथ ही हम एडमिशन का भी कंपैरेटिव स्टडी कराए हैं, कैसे जर्नल होगा। अब स्टूडेंट, जैसे सबसे पहले आप जब प्रश्न देखते हो तो बैलेंस शीट देखते हो और उसके बाद एडजस्टमेंट देखते हो। बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें रहती है जिसके संबंध में लेखांकन एंट्री करनी पड़ती है। एडजस्टमेंट में भी कुछ रहती है, उसके लिए भी आपने अकाउंटेंट जो जर्नल एंट्री है उसको भी करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें। तो इसके लिए कुछ कंफ्यूजन दूर हो तो मैं आज वही ट्राई कर रहा हूँ। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो बैलेंस शीट सबसे पहले देखते हैं और यही देखना चाहिए। बैलेंस शीट देखने में सबसे पहले जनरल रिजर्व आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है, गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई देती है, गुडविल एडजस्टमेंट में भी दिखाई देती है। तो एडजस्टमेंट में तो न्यू गुडविल होता है और बैलेंस शीट में जो गुडविल होता है वो ओल्ड गुडविल, जैसा कि आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 4 में ओल्ड गुडविल। बैलेंस शीट के एसेट साइड में ओल्ड गुडविल होता है। मैं पोजीशन के तौर पर उसको वो भी प्रस्तुत किया हूँ कि कौन कहाँ रहता है ताकि आपको सुविधा हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में जो होता है वो एक्युमुलेटेड लॉस होता है। ऊपर से तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट के एसेट साइड में होता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है। जनरल रिजर्व भी लाभ का ही एक भाग होता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है उसी तरह रिजर्व भी प्रॉफिट का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाई जाती है। अब चलिए रिटायरमेंट का जर्नल बताते हैं। जनरल रिजर्व के लिए जो जर्नल करते हैं रिटायरमेंट के समय, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट से हमारा मतलब, जैसे एबीसी पार्टनर है, सी रिटायर कर रहा है तो एबीसी सब सही थे, ऑल पार्टनर में सब आते हैं, ठीक है ना। रिटायरमेंट में जितने भी पार्टनर हैं, रिटायरमेंट तो एक किया लेकिन पार्टनर तो 3 हैं, तो सब पार्टनर को हम क्रेडिट करेंगे, जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे। अच्छा, एडमिशन में जब आ जाइएगा तो आप जानते हो कि एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, ये सब साझेदारी का पुनर्गठन है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। तो एडमिशन के समय जनरल रिजर्व के लिए क्या एंट्री की जाती है? स्टूडेंट, जब एक नया पार्टनर आता है, एडमिशन में तो आता है, तो क्या करते हैं कि जो भी वर्तमान पार्टनर होते हैं उसको ओल्ड पार्टनर कहते हैं। तो जनरल रिजर्व को वो लोग बांट लेते हैं ताकि नया पार्टनर उसमें हिस्सा न ले ले। इसलिए जर्नल एंट्री करते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी जनरल रिजर्व की तरह ही होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जनरल रिजर्व की तरह ही होता है, लाभ का ये भी भाग है, तो सेम जर्नल एंट्री यहाँ भी हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आप एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, अब प्रॉफिट एंड लॉस लिखना चाहिए, मैं जनरल रिजर्व लिख दिया हूँ, तो मैं इसको जनरल रिजर्व को आप प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हैं, उसको कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। जनरल रिजर्व जैसे दूसरे नंबर पॉइंट में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होना चाहिए, मैंने गलती से उसको जनरल रिजर्व लिख दिया है, तो आप उसको सही कर सकते हैं, कर लीजिए। जैसे जनरल रिजर्व है वहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, दोनों एक ही हैं, नाम अलग है, काम एक ही है।
अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो इसके लिए जर्नल करेंगे रिटायरमेंट में ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर में सब पार्टनर रिटायर भी हो रहा है वो सही थे, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडमिशन के समय ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एडमिशन में क्या होता है, एक नया आता है तो उस समय तक जो भी पार्टनर फर्म में होता है वो ओल्ड कहलाता है, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। गुडविल के लिए भी हम लोग एंट्री कर लेते हैं, ओल्ड गुडविल के लिए खाता को क्लोज करते हैं, बैलेंस शीट में ये रहता है, तो ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड गुडविल के लिए ऐसे ही करेंगे, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अच्छा, एडमिशन के समय क्या होता है, ओल्ड गुडविल के लिए ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर में कौन, नया पार्टनर आ रहा है सी, ए बी पहले से है तो ए बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल करते हैं। अब गुडविल न्यू है, ये एडजस्टमेंट में होता है स्टूडेंट, न्यू गुडविल का तो कभी कभी वैल्यूएशन दिया रहता है, कभी कभी निकालना भी पड़ता है, तो आप सीखे हैं। तो रिटायरमेंट के समय इसका जर्नल क्या होता है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर कौन है, जो पार्टनर रिटायर करने वाले साझेदार के हिस्सा को ले लेते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी होता है। आप देखे होंगे कि कभी कभी कोई पार्टनर, जब आप गेनिंग रेशियो निकालते हो तो आप देखते हो कि कोई कोई पार्टनर जो रिटायर तो नहीं कर रहा है लेकिन वो सेक्रीफाइस कर जा रहा है, तो उसकी कैटेगरी भी रिटायरिंग पार्टनर की तरह हो जाता है, उसको भी गुडविल में, न्यू गुडविल में कंपनसेट किया जाता है, दिया जाता है, हिस्सा दिया जाता है उसके सेक्रीफाइसिंग के रेशियो में। और रिटायरिंग पार्टनर को तो क्रेडिट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को भी क्रेडिट कर देते हैं। आप देखें हैं, हिसाब बनाए हैं। अच्छा स्टूडेंट, एडमिशन में न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये तो आप जानते हो, जो सेक्रीफाइस करता है। उसके बाद में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो है उसके लिए जर्नल आप पढ़े हो, उसी का उल्टा रिवैल्यूएशन लॉस का भी कर लेना। एडजस्टमेंट में जो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिटायरमेंट के समय रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एडमिशन के समय रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब लास्ट में रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब किताब किया जाता है, उसका कैपिटल अकाउंट बना के पूंजी, गुडविल में हिस्सा, ओल्ड गुडविल वाला घट जाता है, जनरल लीजर में हिस्सा मिलता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसमें हिस्सा मिलता है, रिवैल्यूएशन में हिस्सा मिलता है, सब जोड़ के और कुछ घटाने की जरूरी हो तो घटा के फाइनल उसका हिसाब बन जाता है, वही रकम उसको दी जाती है। तो जब देते हैं तो रिटायरमेंट के समय क्या एंट्री होती है, लास्ट में रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट अब यहाँ डेबिट करते हैं ताकि उसका हिस्सा मिल जाए, और रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट पेएबल होता है उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रश्न में कहे ना कहे लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कभी कभी तो कुछ पैसा दे भी देते हैं, तो कभी कभी कहता है कि 20% नकद दे दिया जाता है, तो स्टूडेंट रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कर दो, थोड़ा 20% दे दिया, 1 लाख में 20% दे दिया तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, और टू बैंक या कैश कर दो 20,000, और टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में 80,000 ट्रांसफर कर दो। अगर ना कुछ रहे तो टोटल 1 लाख के 1 लाख रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही जर्नल हम आपको बताए हैं। देखिए स्टूडेंट, हम लोग कोचिंग बंद है, घर में ही ये सब काम कर रहे हैं, तो कहीं किवाड़ का आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, कहीं घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, कहीं किचन में जो है कुछ छन रहा है तो भाई उसका भी आवाज़ थोड़ा सुनाई दे रही है, तो थोड़ा सा इसके लिए माफ़ कीजिएगा और आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए। हम कहीं से भी पढ़ा देते हैं, लॉकडाउन का समय है, संक्रमण का समय है, आपदा से गुजर रहे हैं, तो कहीं भी पढ़ा देते हैं, कुछ गलतियां हो जाए तो स्टूडेंट इसको आप लोग, एक गलती हो गई है प्रॉफिट एंड दूसरे नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है ना,
उसके लिए जो जर्नल बनाए हैं रिटायरमेंट के समय, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होना चाहिए। हमने उसके जगह पर लिख दिया जनरल रिजर्व अकाउंट, तो स्टूडेंट उसको सही कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।